मंदिर के पुजारी को भी मिलना चाहिए वेतन। सनातन धर्म दे रहा है देश को नई दिशा। राम मंदिर निर्माण के बाद देश में नई हवा चली। चित्तौड़गढ़ अयोध्या के सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ के महामंडलेश्वर डॉक्टर महेश दास ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में देश के सनातन के नाम पर जागृति आई है और इससे देश को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि देश के मंदिर में जो भी पुजारी हैं उन्हें सरकार की ओर से एक निश्चित वेतनमान मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर महेश दास चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज में कुछ देर के प्रवास पर रहे, जहां पर मेवाड़ शिक्षण संस्थान के निदेशक गोविंद गढ़िया, मार्बल व्यवसाय भागचंद मुंदड़ा आदि ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आकाशगंगा न्यूज से विशेष बातचीत में महामंडलेश्वर ने कहा कि देश में सनातन की नई हवा चली है और इसी हवा के चलते देश में कई परिवर्तन भी हुए हैं। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि देश के मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले पुजारी को कोई स्थायी आमदनी नहीं है, इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि पुजारी के वेतनमान तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजनेताओं का सनातन की ओर रुख सुखद संदेश है, इससे देश में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारी शिक्षा पद्धति में सनातन की शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। हनुमानगढ़ के महामंडलेश्वर डॉक्टर महेश दास एक योग गुरु भी हैं और उन्होंने योग शिक्षा को अनिवार्य रूप से विद्यालय में लागू करने पर भी जोर दिया। गुरु जी, हम बात करें देश में जिस तरह से सनातन को लेकर एक माहौल तैयार हो रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी का भारत आध्यात्म का भारत है, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का भारत है। 21वीं सदी का भारत सनातन धर्म का पथवाहक है। 21वीं सदी का भारत भारत के पुनर्अभ्युदय का भारत है। 21वीं सदी का भारत भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाला भारत है। और आज अगर हम देखें तो ये हमारी जो प्राचीन वैभव थी, जो हमारे तप जो है आध्यात्म के बल पर भारत के पूर्वजों ने, भारत के ऋषियों ने भारत को विश्व गुरु बनाया, भारत को सोने की चिड़िया बना दी, आज उसका अभ्युदय हो रहा है। आज आप देखिए कुंभ में पूरा विश्व आकर के माता गंगा की गोद में समाहित हो गया और हमने जाति पाति मंत्र सब कुछ मतभेद को त्याग करके सब समरसता के भाव में सनातन के परिदृश्य में आकर के माता गंगा के सानिध्य में डुबकियां लगाई और एक छोटी से नगरी में इतना विशाल जन समुद्र उतर करके भारतीय संस्कृति का, सनातन का संदेश दिया। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ, अपने घर में विराजे वो। जब राजा अगर नहीं होता है ना तो प्रजा बड़ी अस्त व्यस्त होती है, राज्य बड़ा सूना सा होता है। आज भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं तो आज धर्म का एक पुनर्अभ्युदय हो गया है। हर तरफ उत्सव ही उत्सव है, मंगल ही मंगल है। हम उस परिकल्पना को याद करते हैं कि जिस समय भगवान राम जो है अधर्म पर विजय प्राप्त करके धर्म की स्थापना करके अयोध्या लौटे थे, वह उत्सव आज पूरे भारत से पूरी दुनिया देख रही है। तो यही हमारे आध्यात्मिक अभ्युदय का समय है और यही सनातन धर्म का अभ्युदय है। और मुझे बड़ा आनंद का विषय बताऊं आपको कि जिस प्रकार से आज कोविड में लोग परेशान हुए तो लोगों ने भारतीय संस्कृति को देखा, सनातन धर्म की तरफ देखा और हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को आत्मसात करने के लिए लगे। आज कुंभ से पूरी दुनिया को, सनातन की शक्ति को लोगों ने देखा है। अब हमारी समरसता और हमारी अखंडता को देख करके, भारतीय संस्कृति के एक एक विधान को देख करके लोग भारतीय संस्कृति के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शायद यही इस सदी का अभ्युदय है और यही भारत की भूमि पूरी दुनिया को विश्व गुरु की राह दिखाने वाली है। इसलिए सनातन सर्वोपरि है और सबको सनातन की तरफ आने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह सनातन का राजनीतिकरण किया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति हर सदी काल में चली आई है और राजनीति कभी कभी अगर हमारी अच्छी सहायक बनती है तो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और अगर विषम स्थितियाँ होती है तो और हम अलग अलग कालखंड में जाकर के तमाम विपदाओं में फंसते हैं। लेकिन जो है हमारे एक एक आध्यात्मिक सत्ता के सामने सारी राजनीतिक सत्ताएं विफल हो जाती हैं और भगवान जो है शंकराचार्य जी ने 4 धर्मपीठ स्थापित की। पूरी धरा पे अकेले सनातन धर्म को प्रतिबिंबित करने के लिए, सनातन धर्म का पथ प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े। वहाँ कोई राजनीतिक सत्ता उन्हें रोक नहीं सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी वसुधा को वसुधैव में बांधने का काम किया, महर्षि दयानंद जी ने काम किया। तो हम अगर सनातन की शक्ति को हृदय में धारण करके किसी पुरुषार्थ के पथ पर निकलते हैं तो हमारी विचारों को, हमारी वाणी को पूरा राष्ट्र सुनता है और उसे कोई भी नकारात्मक सत्ता जो है कमजोर नहीं बना सकती। लेकिन आज मैं एक हर्ष के साथ भी कह सकता हूं कि अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे
और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज अगर वो त्रिपुंड लगा करके कुंभ की गली गली तक निकल रहे हैं, तो ये हनुमान जी की भक्ति का और भगवान राम जी के शक्ति का की पराकाष्ठा है। ये सनातन धर्म की शक्ति है। ये हमारे सनातन धर्म के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है कि आज राजनैतिक सत्ता भी धर्म सत्ता में आकर के धार्मिक कार्यों का क्रियान्वयन कर रहा है। ये मैं उस समय को याद करता हूं जब प्राचीन भारत सोने की चिड़िया रही होगी। एक एक राजाओं ने केवल मंदिर का निर्माण कराया, मठों का निर्माण कराया। भारतीय संस्कृति के अंकुरण एक एक राजाओं के राजमहल से निकल करके आई। आज वही परिदृश्य हमारे सामने है कि हमारी राज सत्ता भी धर्म सत्ता में विलय होकर के धार्मिक क्रियान्वयन करना शुरू किया। कर्म मायने नहीं रखता। हम लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म पूजा हमारा तब बन जाता है जब महारत हासिल की है। योग शिक्षा भी सरकार ने लागू कर दी, फिर भी लोगों का रुझान योग की तरफ नहीं है। देखिए रीजन क्या है, जब किसी चीज को अगर आपको आपके घर में होना तो हम उसके महत्व को नहीं समझते। आज पूरी दुनिया योग को लेकर के केंद्रित हो गई है और भारत तो योग की भूमि है, जहाँ से भगवान जो है महर्षि वशिष्ठ जी ने, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने पूरी धरा को नेतृत्व करने का काम किया। और दूसरी एक और विषमताएं हैं कि हमारे यहाँ योग शिक्षा को लेकर के अभी हम गुजरात की भूमि से आ रहे हैं। वहाँ हर एक एक सोसाइटी में एक एक योग शिक्षक नियुक्त किए गए, जिनको वहाँ पर मंथली वेतन मिलता है। हमारे चीज़ों को ना केवल धर्म के कार्यों को या योग के कार्यों को केवल सेवा का विषय मान लिया गया। मैं थोड़ा सा इससे हट करके सोचने का प्रकल्प बनाता हूँ। अगर देश में सारे पादरी जो है मकतब में जाकर के सारे शिक्षकों की सैलरी नियुक्त हो सकती है, पादरियों की सैलरी नियुक्त हो सकती है, तो हमारे मंदिर के पुजारियों की सैलरी नियुक्त क्यों नहीं हो नहीं रही? हमारे योगाचार्य भाई बहनों की सैलरी क्यों नियुक्त नहीं हो रही है? हम केवल सेवा करने के लिए बड़े ही अच्छी बात है, सनातन सेवा करने के लिए आगे आता है, लेकिन सनातन का भी परिवार होता है। मैं ये आग्रह करता हूं देश की सरकारों से, प्रदेश की सरकारों से कि हमारे मंदिरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुजारियों के लिए वेतनमान होना चाहिए। और जो सबकी स्वास्थ्य की चिंता करता है, जो सबको शारीरिक रूप से समृद्ध बनाने का चिंता करता है, जो अपने घर परिवार को छोड़ करके केवल दिन रात सेवा करने का कार्य कर रहा है, ऐसे योगाचार्य भाई बहनों के लिए सैलरी निर्धारित होनी चाहिए जिससे उनकी आजीविका चल सके। हमारे जो है साधकों की अगर आजीविका चलती रहेगी ना तो 24 घंटे पुरुषार्थ के लिए तत्पर हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी हम लोग है ना 100 घंटे 200 घंटे योग करते हैं, लेकिन वो किस कारण कर सके? हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की शक्ति, योग की भक्ति तब हो पा रहा है। लेकिन जो हमारे गांव से जाकर के अभियान चला करके योग को जागृत करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को जागृत करने का काम कर रहे हैं, उनके भी आजीविका का एक माध्यम होना चाहिए। वो या तो सरकार दे और या तो हमारे मंदिरों को मुक्त करे। हम इतने भी समर्थ हैं कि हम अपने मंदिरों की इकोनॉमी से वो सबको समर्थ बनाने की चेष्टा कर सकते हैं, सबको समर्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। दोनों में से एक चीजें होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, आपकी पत्रिका के माध्यम से कहता हूं कि ये संदेश सरकार तक जानी चाहिए और हमारे मंदिरों की इकोनॉमी हमारे पास वापस आनी चाहिए, जिससे हम सनातन की परंपरा को, योग परंपरा को, अपने ऋषि परंपरा को और अपने मंदिरों को सुदृढ़ रूप से धर्म के कार्यों में क्रियान्वयन करते हुए राष्ट्र को एक नया आयाम दिखाने का कार्य कर सके। अंत में इतना ही सवाल कि चारों दिशा में देश के अब हनुमान धाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या योजना है? आज पूरा विश्व योग के महत्व को तो जान ही रहा है और मेरी परिकल्पना है कि अयोध्या हमारी योग की भूमि है, जहां पर गोनार्ध में महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ, वो योग की जन्मभूमि है। और वहां बगल में ही हनुमान जी विराजे हैं, जो स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं। और हनुमान जी इतनी महनीय सत्ता हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिसकी शक्ति चारों युगों में खंडित ना हो। और वो इतने समर्थ व्यक्तित्व हैं कि नासय रोग हरै सब पीरा, जो जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार हनुमान जी का स्मरण करने लिए मात्र से ही हमारे सारे रोगों का नाश हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम जन ध्यान जो लावे। अगर मन में हनुमान जी का स्मरण कर लेने मात्र से ही अगर हमारी सारी व्याधियां दूर हो जा रही हैं, तो ऐसी महनीय सत्ता की स्थापना भारत की चारों दिशाओं में होनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा भारत हनुमान जी की ऊर्जा से, हनुमान जी के तपोबल से, हनुमान जी की शक्ति से समृद्ध बन सके और हर युवाओं के हृदय में हनुमान जी का अवतरण हो, हर व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति से समृद्ध हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम बनाने का प्रकल्प चल रहा है और चारों भूमि को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। पश्चिम भारत गुजरात रुद्रधाम बनाने के लिए, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम और पूर्वी भारत मेघालय में पिवावच धाम। और एक एक योगधाम में भारतवर्ष के 51,000 तीर्थों की धर्मस्थलों की मृतिका हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष की ऊर्जा
एक योगधाम में संकलित हो जाए और घर घर की मृतिका, घर घर का हार्टली जुड़ा उस योगधाम से हो। इसलिए अभी हम लोगों ने हनुमान भक्ति आंदोलन चलाई है। हर घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ हो और हर घर की मृतिका हमारे योगधाम तक पहुंचे। अभी सारे विद्यालयों में योग शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हम लोग काम करने शुरू कर दिए हैं। हर विद्यालय में हम लोग टेलीपैथी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन में काम करना शुरू कर दिया है, जिससे हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की ज्ञान चेतना, योग चेतना हर बच्चे के अंदर, हमारे जीन, उनके डीएनए में जाए, उनके जीन का परिवर्तन करे और भारत का एक एक युवा, भारत का एक एक बालक समृद्धशाली होकर के ध्रुव, प्रहलाद, एकलव्य की भूमिका में आकर के, अभिमन्यु की भूमिका में आकर के, लव और कुश की भूमिका में आकर के नए भारत का संवाहक बने और एक नए भारत का अभ्युदय कर सके, भारत को विश्व गुरु की राह दिखा सके। इन सारी परिकल्पनाओं को लेकर के एक एक जनमानस में हनुमान जी की ज्योति, भक्ति की ज्योति जगाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं है। हनुमान जी ने जब पूरी जो है धरा पर त्रासदी आ गई, पूरे धरा पर पापाचार खत्म हो गया। भगवान श्री राम ने अयोध्या से अकेले निकल करके पापाचार का खत्म करके धर्म की स्थापना करने का जब संकल्प लिया, हनुमान जी ने उनके लिए सबसे समृद्ध सेना लंका के तट पर खड़ी कर दी। तो वो ऐसी महनीय सत्ता है। तो आज भी इस धरा पर धर्म की जागृति के लिए, सनातनमय बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हनुमान जी राजा के रूप में एक समर्थ राजा बैठा हुआ है और हम सभी को उनका एक अनुचर बन करके, उनका दास बन करके, एक वानर रूपी सेना बन करके अपने हृदय में हनुमान जी को स्थापित करते हुए धर्म ध्वज को लेकर के एक शंखनाद करने का समय आ गया है, जिससे हम भारत को विश्व गुरु की राह दिखा सके। उसके लिए चारों योगधाम की परिकल्पना को लेकर के हम लोग पूरे भारत में विचरण भ्रमण कर रहे हैं। नैतिक सत्ता भी धर्म युक्त कर्म में आ गई है, तो निश्चित तौर पर यह भारत का अभ्युदय है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए, सकारात्मक संदेश है कि अब हम ज्ञान की परिप्रेक्ष्य में, धर्म की परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिदृश्य में, हर परिप्रेक्ष्य में आकर के दुनिया का मार्गदर्शन के लिए तैयार है और पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित हो रही है। बड़े बड़ा गर्व का विषय है कि आज जो है विज्ञान युग की इस त्रासदी में, जहां पूरा विश्व गोलाबारी और जो है क्राइम का शिकार होता जा रहा है, वहां भारत आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आकर के कुंभ में बैठ करके सत्संग कर रही है। शायद यही तो भारत के अभ्युदय है। ऐसा ही तो हमारी प्राचीन परंपरा रही होगी जिसकी हम वाहक बन रहे हैं। और ये भी गर्व का विषय है कि आज दुनिया क्राइम को छोड़ करके भारत की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ, सनातन की तरफ, सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित होकर के कुंभ में आकर के डुबकियां लगा रही हैं। इससे बड़ा सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म और दुनिया के लिए मैसेज क्या हो सकता है? लेकिन भारतीय पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, उसको आप कैसे लेंगे? देखिए, रीजन क्या होता है, कभी कभी हमारी संस्कृति को खंडित करने के लिए, भारत की ज्ञान परंपरा को खंडित करने के लिए हमारे साथ बहुत षड्यंत्र होते रहे। लेकिन आप सोचिए कि हमारे जो जीन में है, हमारे जो डीएनए में है, उसे आप कहाँ हटा देंगे? जिस भारत भूमि को 1200 साल, 1300 साल तक गुलाम रखा गया, उसके बाद भी हमारे पूर्वजों की चेतना शक्ति इतनी प्रबल थी कि हमने अपनी संस्कृति को खंडित नहीं होने दिया, हमने अपने भगवान राम को अपने हृदय से विस्मित नहीं होने दिया। और उसका परिणाम है कि 500 वर्ष के बाद भगवान अपनी अयोध्या जन्मभूमि पर पधारे। ये हमारा पुरुषार्थ है। तो हमारे भी कई कालखंड ऐसे आए कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को खंडित करने का प्रयास किया। आज पाश्चात्य ने, फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी संस्कृति को खंडित करने का प्रयास किया और हमारे युवाओं को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। लेकिन आज परिकल्पना करिए कि आज भारत का युवा जागृत हो गया और ऐसा समृद्ध युवा कि पूरी दुनिया में जहां युवाओं की सबसे बड़ी सत्ता हो, युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति हो, कभी हमारे युवाओं को गुमराह करके जो हमारी भारतीय संस्कृति का वाहक था, भगवान श्री राम ने जिस प्रेरणा पद्धति की शुरुआत की, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हम माता पिता गुरु की वंदना करने वाले हैं, हम घर को अपना तीर्थ समझने वाले हैं, हम विद्यालय को अपना ज्ञान का मंदिर समझने वाले हैं, हम गुरु को अपना आदर्श समझने वाले हैं। ऐसी जो हमारी संस्कृति थी ना, तो हमारे माता पिता पूजनीय थे। लेकिन जब मैकाले की शिक्षा पद्धति आई तो हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता भर दी गई, हमारे जो है बच्चों को कॉन्वेंट में डाल करके एक नकली मादर फादर दे दिए गए। और जब नकली मादर फादर का संस्कार लेकर के बच्चा हमारा चरित्रवान तो बन ही नहीं सकता, तो हमारे माता पिता अनाथालय में जाने लगे। ये सोचने का विषय है कि आज किसी अन्य समुदाय में जो है अनाथालय नहीं बनने, हमारी संस्कृति में बनाना शुरू किया गया। ये हमारे यहाँ लोगों की थॉट मस्तिष्क में डाल दी गई। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को अपने संस्कार से दूर किया जाने लगा। ये मैकाले की शिक्षा थी। लेकिन आज 21वीं सदी का युवा अच्छी तरह से समझ गया है। अब वो मैकाले की शिक्षा पद्धति से, पाश्चात्य के संस्कारों से दूर हो रहा है। आज आप देखिए ना, आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो छावा हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो,
इन सब पे काम करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उनको भी पता है कि अब हमारी इकोनॉमी नकारात्मक दृष्टिकोण में जाकर के सकारात्मक नहीं हो सकती है। अब हमें सनातन के अनुरूप चल करके, धर्म के अनुरूप चल करके, भारतीय परंपरा के अनुरूप चल करके काम करना होगा, तो भी ये संभव है। तो जिस तरह से हमारी गंगा में आकर के, त्रिवेणी में आकर के, संगम में आकर के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसी तरह से आज धर्म, राजनीति, फिल्म जगत, ये सारे समरूपता के दृष्टिकोण में आकर के काम कर रहे हैं। आप परिकल्पना करिए कि जब त्रासदी हुई है, जब लोगों पर संकट आया है, तब लोगों ने सनातन धर्म की तरफ, सनातन संस्कृति की तरफ देखा है। आज कोविड चल रही थी ना, कोविड में पूरी दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलर केवल एक ही जो है सीरियल्स हुआ, जो हमारे रामानंद सागर जी के द्वारा रामायण बनाई गई। रामायण सबसे पॉपुलर हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब विपदाएं आई, जब लोग संकट में आए, तब लोगों ने भगवान राम को याद किया और भगवान राम के उस स्वरूप को देखा, टेलीविजन पे देखा। और आज तो भगवान राम हमारे खुद विराजमान हो गए हैं। अगर हमारे भगवान खुद विराजमान हो गए हैं तो ये भगवान राम ही नहीं विराजित हुए, ये धर्म स्थापित हो गया, भारतीय संस्कृति स्थापित हो गई और पूरी दुनिया का वाहक अयोध्या बन रहा है। अब धर्म सत्ता को लेकर के विश्व गुरु की राह दिखाने के लिए अयोध्या निकल पड़ी है, जो पूरी दुनिया पर समरसता को, धर्म को स्थापित करते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। हम बात करें मंदिरों की, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि जितने भी देश भर में मंदिर है, शाम को वहाँ पर आरती करने वाले बराबर लोग नहीं होते। इस स्थिति को कहाँ ले जाएंगे आप? ये हमारे लिए विचारणीय विषय है और ऐसा नहीं है कि वहाँ मंदिरों में लोग नहीं हैं, लेकिन इसमें दो कारण हैं। एक तो हम कमजोर क्यों हो रहे हैं, हमारी जो है हमारी शक्ति कमजोर नहीं है। हम उस परंपरा के वाहक हैं जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। लेकिन अगर हम जो ये बात करें कि अगर हमारी मंदिर आज देखिए हमारे मंदिरों में पुजारी की कमी क्यों हो रही है, हमारे घरों जो है गांव से जो है गौशाला और गुरुकुल क्यों जा रहे हैं, ये चिंतन का विषय इसलिए है क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे सरकार का अधिकार हो गया। मैं ये सरकार से जो है आह्वान करता हूं कि वो भारत की इस मंदिरों की इकोनॉमी हमारे सनातनी को देना शुरू करें। और मैं ये भी आह्वान करता हूं कि इसके लिए देश के 100 करोड़ सनातनियों को एक मंच पर आकर के आवाज उठाना चाहिए। आप परिकल्पना करिए कि हमारे देश में सनातन धर्म के करीब 4.5 लाख ऐसे मंदिर हैं जिसकी इकोनॉमी प्रति वर्ष भारत सरकार 6.5 लाख हजार करोड़ रुपए लेती है और सरकारी खजाने में जाते हैं। किसी धार्मिक मंदिर में कोई मुसलमान चढ़ावा नहीं देता, कोई ईसाई पादरी आके चढ़ावा नहीं देता है, हमारे हिंदू भाई बहनों का पैसा होता है। अगर अभी आप बात करते ना, अगर अभी इतने विशाल जन समुदाय हमारी अयोध्या में पहुंची और भगवान राम के यहाँ करोड़ों रुपए की प्रतिदिन की आमदनी है और उस पैसे को भारत सरकार लेती है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, पद्मनाभम, तिरुपति जी बालाजी, वैष्णो देवी, ऐसे हमारी 4.5 लाख मंदिर हैं जिसकी संपूर्ण इकोनॉमी भारत सरकार लेती है। और हम अगर इस्लाम की बात करें, इस्लाम में जो पैसे इकट्ठा होते हैं वक्फ बोर्ड में जाते हैं, उनकी इकोनॉमी जनरेट होती है। अगर ईसाइयत की बात करें, उनके यहाँ पैसा अगर इकट्ठा होता है चर्च में जाता है। अगर हम सिख समुदाय की बात करें, उनके यहाँ पैसा इकट्ठा होता है, वो जो है गुरुद्वारे में जाता है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में जो पैसे इकट्ठा हमारे मंदिरों के होते हैं वो भारत सरकार की जाती है और भारत सरकार उसे योजनाओं पे खर्च करती है। मैं विरोध नहीं करता, मैं किसी का जो है उपहास नहीं करता कि हमारी इकोनॉमी उनके यहाँ जा क्यों रही है, लेकिन सोचने का विषय ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी जा रही है तो सबकी जानी चाहिए, अगर हम सबकी नहीं जा रही तो मेरी भी नहीं जानी चाहिए। आप परिकल्पना करिए ना कि अभी 2-4 साल पहले अगर हमारे एक मंदिर पद्मनाभम की बात आई, उसके 2 खजाने खोले गए, उसमें इतनी इकोनॉमी थी कि हम उत्तर प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे प्रदेश को सालों साल चला सकते हैं। और अगर हम केवल अपने मंदिरों के पैसे को, जिसमें केवल हिंदुओं का पैसा है, अगर हमने उसको छुड़ा लिया तो भारत के एक गांव में गुरुकुल होगा, भारत के एक गांव में मंदिर होगा, भारत के एक गांव में ज्ञान के अंकुरण प्रस्फुटित होंगे, योगशालाएं होंगी, व्यायामशालाएं होंगी, अखाड़े होंगे और हमारी एक जो वहां पे वेद पाठी हमारे शिक्षक होंगे, आचार्य होंगे, उनको हम वहां से सैलरी जनरेट कर पाएंगे, जिससे हमारी ज्ञान परंपरा पुनः वैभवशाली होगी और भारत के एक मंदिरों में एक पुजारी नहीं, पुजारियों की कतार होगी। लेकिन ये मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि अगर ये किसी भी कालखंड से चली आ रही है, इस पर विचार होना चाहिए और भारत के मंदिरों को सनातन के पैसे सनातन के लोगों को वापस होना चाहिए, जिससे हम अपनी इंप्लीमेंट कर सके और भारत की ऋषि परंपरा को, भारत की संत परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को और भारत के मंदिरों को सुचारू रूप से चला सके।